सबसे पहले हमें एक हॉस्पिटल के एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक पाक सुमिन नाम का कोई पेशेंट भर्ती होता है। फिर हमें पाक सुमिन के पास एक आदमी बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो आदमी कहता है, मेरे बड़े बेटे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। उसकी बातों से पता चलता है ये पाक सुमिन का पिता है। लेकिन पाक सुमिन कोई भी जवाब नहीं देता है, वो अभी भी बेहोश होता है। फिर पाक सुमिन के पिता सुमिन का हाथ पकड़ते हुए रोते हुए कहते हैं, मैं बस यहां पर आखिरी बार तुम्हें देखने आया था। फिर सीन बदलता है और हमें बाहर बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। फिर वो आदमी कहता है, शादी के 15 साल बाद मुझे लगता था कि हम जैसे भी हैं ठीक हैं और इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है, और मुझे विश्वास था हम एक न एक दिन जरूर इन सभी चीजों से बाहर निकल आएंगे। फिर वो एक हाथ से म्यूजिक प्लेयर चालू करते हुए बताता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी हमारे साथ और भी कुछ बुरा होना बाकी था। मेरे बड़े बेटे का मेडिकल का खर्चा 20 मिलियन वॉन हर महीने जाता है, और इसके साथ ही मुझे एक दिन नशे में जाते हुए एक महिला को बचाते हुए दुर्घटना राशि भी देनी पड़ी। मैंने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन सभी जगह से मुझे अस्वीकृति मिली, और यहां तक कि मेरी पत्नी जो बहुत ही संपन्न थी उसके साथ होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा और ज्यादा बुरी हालत होने लगी, और हमारे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, हमें सब कुछ संभालना होगा। और साथ ही मैं और मेरी पत्नी हर दिन बड़ी मुश्किल से जी रहे थे, और हम हर दिन शांति के लिए तरसते थे। एक दिन हमने एक फैसला लिया और अपने इस जीवन को समाप्त करने की सोची। और वो आदमी अपनी पत्नी से कहने लगा, अगर मैं इसे पी लूं तो सब ठीक होगा ना। फिर उसकी पत्नी कहती है, जैसा आप करोगे वैसा ही मैं करूंगी, बस आप अपना मन मत बदलिएगा। फिर आदमी कहता है, फिर येवमिन का क्या होगा? उसकी पत्नी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं ये ध्यान रखूंगी कि उसको कुछ ज्यादा पता न चले और वो शांति से हमारे साथ चले। फिर आदमी उस ग्लास को देखते हुए सोचता है, क्या मुझे सच में इसे पीना होगा? फिर वो कांपते हुए हाथों से उस ग्लास को उठाता है। फिर वो मन में सोचता है, आज हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, और वो उसे पीने जा रहा होता है। फिर उसकी नजर उसकी पत्नी की ओर जाती है, जो बहुत ही गुस्से में उसे देख रही होती है। उसके हाथों में गिलास को कांपते हुए देखकर उसकी पत्नी की आंखें लाल हो जाती है। फिर जैसे ही वो थोड़ा पीने की कोशिश करता है, उसकी पत्नी अपने दांत काटते हुए उसे देखती है। फिर वो आदमी गिलास को दूर करते हुए कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। फिर उसकी पत्नी खड़े हुए कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? और उसका गिलास उठाते हुए कहती है, चुपचाप से इसे पी लो। और उसे पिलाते हुए कहती है, चुपचाप से पियो, तुम ऐसे पीना ही हुआ। और अपने हाथों से उसके हाथों पर खरोचती है। पति कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इसे नहीं पीना चाहता। और फिर अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए कहता है, इसे अभी रोको, और गिलास को फेंक कर तोड़ देता है। फिर दोनों पति और पत्नी जमीन पर बैठे हुए रोने लगते हैं। पत्नी चिल्लाते हुए कहती है, तुमने फिर से अपना मन बदल दिया, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? फिर पति कहता है, मुझे माफ कर दो, पर मैं ये नहीं कर सकता। फिर पत्नी कहती है, तुम्हें समझ नहीं आया कि हम ऐसे नहीं जी सकते, और वो रोने लगती है। फिर पति कहता है, जियोन चिंता मत करो, मैं और बेहतर करूंगा, इसीलिए तुम अभी मरने की मत सोचो और जीने की कोशिश करो। और उसे पकड़कर रोने लगता है और कहता है, हम अभी नहीं मर सकते, अभी हमें बहुत कुछ करना है। फिर सीन बदलता है और हमें बारिश में सड़क पर एक टैक्सी जाते हुए दिखाई जाती है। उसे टैक्सी में वो आदमी बैठा होता है। तभी उसकी नजर पीछे की ओर जाती है, क्योंकि टैक्सी में कोई आदमी आकर बैठता है। फिर वो टैक्सी वाला आदमी बोलता है, आज के लिए टैक्सी बंद है, तुम कोई दूसरी टैक्सी कर लो। लेकिन वो अचानक चौंक जाता है, क्योंकि टैक्सी में आने वाला आदमी टैक्सी वाले को देखकर बहुत अजीब सी स्माइल करता है और कहता है, अब मैं यहां आ ही गया हूं तो तुम मेरे को आगे तक छोड़ देना। टैक्सी वाला आदमी थोड़ा सोचता है, फिर टैक्सी को आगे चलाता है। टैक्सी चलाते हुए टैक्सी वाला उस आदमी को शीशे में देख रहा होता है। वह बूढ़ा सा आदमी बहुत ही अच्छे कपड़े पहने होता है, सिर पर टोपी पहने होता है, और उसके हाथ में एक छड़ी होती है जिसका हैंडल शायद सोने का बना होता है, क्योंकि वो बहुत चमक रहा होता है। फिर बूढ़ा आदमी बोलता है, लगता है तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है, और पैसे की कमी से तुम्हारी हालत बहुत खराब है। फिर टैक्सी वाला आदमी कहता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? फिर बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हारा जीवन शुरू से ही बहुत मुश्किल और दुखों से भरा हुआ था, इसलिए तुम्हें अपना जीवन पैसों के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। टैक्सी वाला ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, और अचानक से टैक्सी को ब्रेक लगता है, जिससे टैक्सी रोड के बीचों बीच रुक जाती है। फिर टैक्सी वाला पीछे मुड़कर उस आदमी से कहता है, तुम कौन हो जो मेरे जीवन के बारे में इतना सब कुछ जानते हो? फिर वो बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी को आगे करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? टैक्सी वाला अभी भी सोच में होता है। इतने में बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? फिर टैक्सी वाला घबराते हुए इधर उधर देखता है और कहता है, हाँ मुझे सच में पैसे की बहुत जरूरत है। फिर बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी को उसके और पास लाते हुए कहता है, फिर ठीक है, अपनी टैक्सी को घुमा लो, अब हम और कहीं जाएंगे, ऐसी जगह जो आपकी जिंदगी बदल देगी। और ये सब वो एकदम डरावने अंदाज में कह रहा होता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है,
जिसमें टैक्सी वाला अपनी टैक्सी को लेकर एक पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंच गया होता है। फिर बूढ़ा आदमी और टैक्सी वाला सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाते हैं और बूढ़ा आदमी सीढ़ी चढ़ते हुए कहता है, अरे मेरे घुटनों में अब दर्द होने लगा है। आदमी ये सब देखकर ये सोचने लगता है, ये बूढ़ा आदमी मेरे को कहाँ पे लेकर आ गया है, मैं कितना पागल हूं जो इसकी बातों में आ गया। और कहता है, इस टूटी फूटी बिल्डिंग से मुझे क्या मिलेगा। लेकिन बूढ़ा आदमी अभी भी अपने घुटनों के दर्द के साथ सीढ़ी चढ़ता जाता है। फिर आदमी कुछ कह ही पाता, उससे पहले बूढ़ा आदमी कहता है, हम यहां पहुंच गए हैं। आदमी भी उसी ओर देखता है। वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा होता है जिस पर एक चेहरा बना होता है और उसके नीचे लिखा होता है अपोलो सेविंग्स बैंक। फिर बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें जो पैसे चाहिए वो तुम्हें यहीं से मिलेंगे। फिर आदमी उस अपोलो सेविंग्स बैंक को ध्यान से देखने लगता है और बूढ़े आदमी से कहता है, मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बदले मुझे कोई लोन मिल सके। बूढ़ा आदमी कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस इसके अंदर जाओ, क्योंकि ये कोई साधारण बैंक नहीं है। और दरवाजा खोलते ही आदमी देखता है ये अंदर से बहुत बड़ी बैंक होती है और उसे देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। फिर बूढ़ा आदमी एक तरफ देखते हुए कहता है, लगता है विंडो नंबर 1 खुली हुई है। फिर उस युवा आदमी से कहता है, अब तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हें शुभकामना देता हूं। आदमी कहता है, अरे रुको, मुझे इसके बारे में कुछ बताते तो जाओ। जैसे ही वो पलटता है तब तक बूढ़ा आदमी जा चुका होता है। अब आदमी विंडो नंबर 1 को देख के अंदर जाने की सोचता है। वो कांपते हुए हाथों से दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है और उसे खोलकर अंदर की ओर जाने लगता है, जहां पर एक आवाज आती है, आइए, आपका स्वागत है हमारी अपोलो सेविंग्स बैंक में। और एक चश्मा पहने हुए मोटा सा आदमी दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। फिर आदमी संकोच करते हुए कहता है, मुझे एक लोन चाहिए था। फिर वो चश्मे वाला आदमी कहता है, सबसे पहले मुझे अपनी आईडी दिखाइए। आदमी तुरंत अपनी आईडी निकालकर कहता है, ये लीजिए। फिर चश्मा वाला आदमी अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप करने लगता है, जिसे देखकर आदमी सोचता है, ये देखने में बिल्कुल एक बैंक टेलर की तरह लगता है, क्या ये जगह सच में कोई बैंक थी। फिर चश्मा वाला आदमी कहता है, मिस्टर पार्क योंगहो, आप 950 मिलियन वन के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। दोस्तों, अब हम इसे योंगहो ही कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसे चश्मे वाले की बात सुनकर योंगहो बिल्कुल सदमे में चला जाता है और कहता है, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। 950 मिलियन वन, और क्या तुम इन सब पैसों को वापस तो नहीं ले लोगे। और उसे चश्मे वाले आदमी के कुछ कहने का इंतजार करता है। फिर चश्मा वाला आदमी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, क्या आप इन सब पैसों को निकालना चाहते हैं। फिर योंगहो कहता है, क्या मैं इन सब को निकाल सकता हूं। फिर चश्मा वाला आदमी कहता है, आप चाहे तो इसका थोड़ा सा अमाउंट निकाल सकते हैं, ये पूरे 950 मिलियन वन ये सब आपके हाथ में है। फिर योंगहो कहता है, मुझे सारा का सारा पैसा निकालना है। चश्मे वाला आदमी उसे देखकर बस स्माइल पास करता है। फिर योंगहो कहता है, लेकिन मेरे पास कोई जमानत नहीं है। चश्मे वाला आदमी कहता है, जमानत की कोई जरूरत नहीं है, आप बस केवल इन दस्तावेजों पर साइन कर दीजिए। तब योंगहो दस्तावेजों को हाथों में पकड़ते हुए कहता है, आपने क्या कहा था कि लोन कितने का था। और सोचता है, 950 मिलियन बिना किसी जमानत के कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या मुझे यहां पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। फिर चश्मा वाला आदमी कहता है, क्या आप ये लोन लेना चाहेंगे। योंगहो हाँ कहता है और साइन कर देता है। फिर साइन करने के बाद उस चश्मे वाले आदमी से कहता है कि आप मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हैं, मेरे क्रेडिट स्कोर के हिसाब से मुझे कोई भी लोन नहीं मिलना चाहिए। फिर चश्मा वाला आदमी कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम यहाँ कब आए थे। योंगहो कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी समझ नहीं आया। फिर चश्मा वाला आदमी कहता है, आपके सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस अभी 4 मिलियन वन के आसपास बचा हुआ है, और क्योंकि तुमने मुझे ये कहा कि तुम ये सब नहीं जानते हो, तब मुझे कुछ बताने दीजिए। और कहता है कि अपोलो सेविंग्स बैंक ग्राहकों के भविष्य के बैंक खातों पर और सालाना बैलेंस पर नजर रखती है, और तुम्हारे खाते में इस साल के भीतर 1 बिलियन वन आएंगे। जिसे सुनकर योंगहो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है इस साल के में। फिर चश्मा वाला आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल सही समझे। फिर योंगहो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि भविष्य में मेरे पास पैसे आएंगे। फिर चश्मा वाला आदमी कहता है, मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब हमारे नियमों के विरुद्ध है। हमारी अपोलो सेविंग्स बैंक हमारे ग्राहकों के भविष्य के खाते पर नजर रखती है और उनके शेष बची हुई राशि में से कुछ राशि उनको देकर उनकी मदद करती है। इसमें यह आपसे 5% अग्रिम भुगतान मांगती है। इसकी मदद से आपको जब भी पैसों की आवश्यकता होती है, आप भविष्य में मिलने वाले पैसों की बदले में उधार लेते हैं। उसकी बात सुनकर योंगहो सोचता है, क्या भविष्य की कमाई के बदले लोन लेना, इसका मतलब इस वर्ष के अंत में मेरे पास 1 बिलियन वन होंगे। फिर वो सोचता है, ये सब क्या चल रहा है, क्या मैंने कोई लेखन प्रतियोगिता जीत ली है, और क्या पुरस्कार वास्तव में 1 बिलियन था। फिर कहता है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नेटफ्लिक्स वालों ने मुझे कोई प्रस्ताव दिया हो। चलो जो भी हो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पैसे के साथ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इन पैसों से मैं सुमन के अस्पताल का बिल और भविष्य में उसके इलाज का खर्च उठा सकता हूँ। इसके साथ ही रहने का खर्च और बकाया किराया भी चुका सकता हूँ। फिर योंगहो अपोलो बैंक के कार्ड को हाथ में लेते हुए कहता है,
इसकी मदद से मैं आसानी से पैसे की समस्या से बाहर निकल सकता हूँ। फिर योंगहो एक एटीएम मशीन के पास जाता है, जिसमें वो वही अपोलो बैंक का कार्ड डालकर देखता है और कुछ पैसे निकालने की कोशिश करता है। फिर मशीन से आवाज आती है, पैसे निकाले जा रहे हैं, जिसकी बात सुनकर योंगहो बिल्कुल हैरान होता है। फिर एक और मैसेज आता है, पैसे का लेन देन होने के बाद बची हुई राशि की जांच की लें। फिर योंगहो चेक करता है, उसने 30,000 वन निकाले हैं और अब उसके खाते में 949,970,000 वन बचे हैं। ये सब देखकर योंगहो बस एक अजीब सी स्माइल देता है।